तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मीवांग होती है वो लिनियो के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी जो यान डाओ शैंग होता है वो अपने अटैक को शूट कर देता है। और अब उस अटैक को आता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अभी किसी बारे में भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के लिनियो को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और इतना बोलकर अब जो मीवांग होती है वो अपने किसी टेक्निक को वहाँ पर परफॉर्म करने लगती है, और वो वहाँ पर एक लोटस को निकालते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर इमोर्टल्स एंड लोटस का यूज करना होगा ताकि मैं लिनियो को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और मीवांग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यान डाओ शैंग का अटैक होता है वो सीधे आकर मीवांग के उस लोटस से टकराता है। और जो यान डाओ शैंग होता है वो चिल्लाते हुए मीवांग से हंसते हुए बोलता है कि बच्ची, मैं तुम्हें यहाँ पर मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे यादों से खुद ही मरना चाहती हो, तो चलो मैं अब तुम्हारी इस विश को पूरा जरूर करूंगा। और इतना बोलकर जो यान डाओ शैंग होता है वो अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो मीवांग का वो लोटस होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, और जो मीवांग होती है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, और वो अपने मन में सोचती है कि आज मैं यहाँ पर नहीं बचने वाली। और अब जो मीवांग होती है वो पीछे की साइड गिरने लगती है, और वो गिरते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, मैं या तो अपने सेट को चुनकर यहाँ से जा सकती थी, या फिर मैं यहाँ पर रुककर लिनियो को प्रोटेक्ट कर कर अपनी जान को दे सकती थी। लेकिन मैंने यहाँ पर लिनियो को चुना, और लिनियो को चुनने का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अब अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मुझे अपनी लाइफ का कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और मीवांग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ डाओ शैंग होता है वो मीवांग के उस लोटस को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और उसी के साथ जो यान डाओ शैंग का वो जो अटैक होता है वो एक हैंड का रूप ले लेता है, और वो मीवांग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बच्ची, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जिसे देखकर जो मीवांग होती है वो भी थोड़ा सा घबराने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए मीवांग से बोलता है कि मीवांग, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, इसीलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, आगे की सिचुएशन को मैं खुद देख लूँगा। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगे, तो इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। और मीवांग को अपने ऐसे चिंता करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं आसानी से संभाल लूँगा, तो तुम मेरे ऊपर यकीन करो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड को बना लेता है, जिस कारण जो यान डाओ शैंग का अटैक होता है वो उस तक नहीं पहुंच पाता, और वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। और जो लिनियो होता है वो मीवांग को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हारी इंजरी को हील कर देता हूँ। और अब लिनियो के ओरा को देखकर जो मीवांग होती है वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए लिनियो से बोलती है कि अच्छा, तो तुमने लॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन एक मिनट रुको, ये सिंपल लॉर्ड रियलम नहीं है, तुम्हारा जो लॉर्ड रियलम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग को बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये कोई ऑर्डिनरी लॉर्ड रियलम नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। और या तुम ये भी कह सकती हो कि ये लॉर्ड रियलम अब तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉर्ड रियलमों में से एक है, क्योंकि मैंने अपने 3 एलिमेंट को एक कर दिया है, इसीलिए मेरी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चलो अब यहाँ से जल्दी चलो, हमें सभी लोगों की मदद को करना होगा, इस ओल्ड मैन से मैं आकर बाद में निपटता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और अब लिनियो के पावर को देखकर जो यान डाओ शैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन ये लिनियो है जिसके बारे में यान ने बताया था, लेकिन इस बंदे की पावर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मोजिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदे ने मोजिंग के सभी पपटों को हरा दिया होता है, और वो मोजिंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, मानना पड़ेगा कि तुम सच में एक जीनियस हो, लेकिन कितने दुख की बात है कि तुम इतनी ज़्यादा जीनियस होने के बाद भी जो तुम्हारी लाइफ है वो आज यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो मोजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है, और हम देखते हैं कि जो मोजिंग के जितने भी वहाँ पर पपेट नीचे पड़े होते हैं उनके अंदर एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, और वे सभी खड़े हो जाते हैं, जो देखकर मोजिंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन वो अगले ही पल समझ जाती है कि ये लिनियो का क्या हुआ है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनियो, फाइनली आप आ ही गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से बचाने के लिए। और मोजिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मोजिंग के पटपट होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जो देखकर वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इन पपटों को अब कौन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इन पपटों की पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जुआन सेक्ट के अंदर अटैक करने की, अब तुम जुआन सेक्ट के पपेटों के हाथों से ही यहाँ पर मरोगे।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे जो पपेट होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर जो यान डाओ शैंग होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को घायल कहने की, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यान डाओ शैंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी यान डाओ शैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें इतना नरम दिल लगता हूँ जो कि मैं इन लोगों को यहाँ पर केवल हर्ट कर छोड़ दूंगा, मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो जुबान पपेट होते हैं वो उन लोगों को वहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आ गई यान डाओ शैंग से बोलती है कि आखिर वो लिनियो कहाँ पर है। जो सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि मैडम बुद्धि जो तुम्हारे सामने ये पर्सन है यही लिनियो है, तो जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेती है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो तुमने मेरे बेटे को मारा था, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अपनी गोल्डन बॉडी की मदद से लिनियो की तरफ एक काफी पावरफुल को अटैक को कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो केवल अपने नॉर्मल हाथों से ही उस अटैक को खत्म कर देता है। जो देखकर तो जो बुद्धि साइड मास्टर होती है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, और वो ही सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि अब मेरी बारी है तो तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो बुद्धि साइड मास्टर के ऊपर स्काई पाल्म अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो स्काई पाल्म अटैक होता है वो सीधे जाकर बुद्धि साइड मास्टर को टकराता है और जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो उस अटैक से नहीं बच पाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। जो यान डाओ शैंग होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने तो बुद्धि साइड मास्टर को केवल सिंगल अटैक में ही बेहोश कर दिया। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो बुद्धि साइड मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि कितने दुख की बात है कि तुम अपने बेटे के बारे में जानती ही नहीं थी, तुम्हारा बेटा जो था दिन प्रतिदिन एरोगेंट होता जा रहा था और अगर उसे मैं नहीं मारता तो कुछ दिनों बाद उसे तुम खुद ही खत्म कर देती। जिसके बाद अब जो यान डाओ शैंग होता है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारे बारे में मुझे मेरी बेटी ने बताया था कि तुम काफी पावरफुल और उसी के साथ काफी टैलेंटेड भी हो, लेकिन जितना मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो। और यान डाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो फाइट की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सबमिट कर दो, मेरे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और यान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यान डाओ शैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा मैं सबमिट कर दूं साइड मास्टर यान डाओ शैंग, आप इस बारे में क्या कहते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम काफ़ी टैलेंटेड हो इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, अगर तुम सबमिट कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर बना दूंगा, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और यान डाओ शैंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यान डाओ शैंग से हंसते हुए बोलता है कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारे सेक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर बनना नहीं चाहता। और लिनियो की अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।